नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो नहीं? चलो बच्चों, आज आप हिंदी विषय में अभ्यास करना है। जो भाषा होते हैं उसके अंदर जो अच्छी तरह से जानने के लिए व्याकरण की जरूरत पड़ती है बच्चों। चलो, जो व्याकरण में आप बहुत ही सीखे, अभी आगे सीखना है, क्योंकि आप अच्छी तरह से भाषा का ज्ञान लेना है, अच्छी तरह से भाषा को समझना है बच्चों। तो भाषा में अच्छी तरह से ज्ञान लेने की जरूरत होती है। तो बच्चों, आज आप सर्वनाम, जो आप व्याकरण है, सर्वनाम क्या है? व्याकरण। तो चलो बच्चों, आप व्याकरण सीखना है, ठीक है ना? चलो बच्चों, आप किसी भी कोई की बात करना है, क्या करना है? बात। जो आप निबंध लिखना है, किसी की व्यक्ति के बारे में लिखना है, तो बच्चों वही व्यक्ति का नाम बार बार उपयोग करेंगे नहीं। जो बार बार आप उपयोग करेंगे ने, तो वह सुनना भी अच्छा नहीं लगेगा और लिखना भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई दूसरे उसको पढ़ेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगते, ऐसे है बार बार उसको कहते, एक एक बार उसका नाम एक बार आ जाते, बाद में उसका नाम नहीं लिखना पड़ता। तो अच्छा ये बनाना है भाषा, अच्छी तरह से हर एक को सुनना और पढ़ने की मजा आ जाए। तो इसी तरह क्या तो कि सर्वनाम की जरूरत पड़ेगी, और सर्वनाम में वही जिसको भाषा में अच्छी तरह से जब बन सकती है बच्चों। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्व, देखो, सर्व बदा नाम, जो आप अलग अलग के नाम के उपयोग करते हैं, लेकिन अब वह अलग अलग के नाम उपयोग करना नहीं है, अलग अलग के उपयोग जो है उसका बार बार उसका नाम नहीं लेना है, और उसके लिए सर्वनाम है। सर्व के लिए, सभी के लिए जो नाम दिया जाता है, जो एक शब्द का उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो सर्व के लिए है, सभी के लिए उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं सर्वनाम। अरे बच्चों, तो वही आप उपयोग करेंगे, बस सभी के लिए उपयोग में आ जाए, तो ऐसा सीखना है सर्वनाम, जो सर्व के लिए आप उपयोग उसको कर सकते हैं, ऐसा सीखना है। चलो बच्चों, तो आप जो है नोटबुक निकालो और पेन, साथ में जो मैं वहां सिखाऊंगा वो सीखना है, और लिखाऊंगा, लिखना भी है। बच्चों ध्यान देना है, किसके लिए क्या उपयोग किया जाए है? तो बच्चों, उसमें जो सर्वनाम है उसमें से एक होते हैं तो उसके लिए क्या सर्वनाम होते हैं, एक से अधिक होते हैं तो उसके लिए क्या सर्वनाम होते हैं, नजदीक होते हैं तो उसके लिए क्या सर्वनाम उपयोग होता है, और दूर होते हैं तो उसके लिए क्या सर्वनाम। बच्चों सभी के भिन्न भिन्न है, तो वह आप सीखना पड़ेगा। पता होता है तो उपयोग करिए। अरे आपके नजदीक होते हैं और उसके सर्वनाम दूर के लिए उपयोग करना वह कर देते तो क्या होता है? नहीं, वह अच्छी तरह से आप उसकी भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। तो आप वह सर्वनाम है, तो सर्वनाम के बारे में जानना है और पढ़ना है। चलो बच्चों, तो मैं उसकी व्याख्या लिखाता हूं, तो कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आप बच्चों सर्वनाम किसे कहते हैं, चलो लिखो। तो संज्ञा है, मतलब कि जो नाम है। बच्चों आप पढ़ा ना, संज्ञा का मतलब नाम, किसी प्रकार
तो संज्ञा के और नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। चलो बच्चों देखो, जो नाम के बदले, नाम के स्थान पर जो आप शब्द का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उसको क्या कहता है? सर्वनाम। मेरे लिए, तुम्हारे लिए और सभी के लिए वह एक ही शब्द उपयोग कर सकते हैं, उसको सर्वनाम कहते हैं। पता चलता है? तो ऐसे तरह से तो सर्वनाम में देखो तो कैसी तरह है, तो मैं आपको बताता हूं कि जब कोई भी एक की बात, चलो मैं उसमें लिखा कर समझाता हूं कि जब बोलने वाला एक ही व्यक्ति होता है, तब वह अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करता है। देखो बच्चों, जो जब बोलने वाला व्यक्ति, बोलने वाला मैं एक बोलता हूं, मैं हो गया मैं, तो जब बोलने वाला एक ही व्यक्ति होते हैं, कितना? एक ही व्यक्ति होते हैं, तब वह अपने के लिए, किसके लिए? अपने, तो उसके लिए कौन सा शब्द? तो मैं बोलना जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, जब अपने के लिए एक ही होते हैं तब उसको मैं बोलना चाहिए। उदाहरण तरीके में लिखाता हूं, तो मैं लिखूंगा नहीं, तो बोलेगा मैं देश की सेवा करूंगा। ठीक है बच्चों, देखो जो वहां मैं का शब्द प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे? मैं का, क्योंकि वह, देखो बच्चों, तो उसमें है, क्योंकि वह एक ही बात करे और ज्यादा लोग नहीं बोल सकते मैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति ऐसे बोल सकते हैं। बच्चे ऐसे तरह से बच्चों आप देखो, दूसरा नियम में लिखाता हूं कि जब बोलने वाले, बच्चों ये लिख लेना आप, बोलने वाले कई यानी कि ज्यादा व्यक्ति होते हैं, तब वे अपने लिए हम शब्द, देखो बच्चों हम सर्वनाम है, तो हम शब्द का प्रयोग करते हैं। देखो बच्चों कि जब वह क्या, तो कि जब वह बोलने वाले एक ने एक से अधिक ज्यादा
सब व्यक्ति होते, तो वह क्या कहेगी? मैं नहीं, तो कि वह कहेंगे हम कहेंगे। क्या कहेंगे? हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं। वह हम ज्यादा शिक्षक होते तो कहते हम, और तुम ज्यादा होते तभी तुम भी हम बोल से, सभी बोल सकते हैं हम। तो आप उसके उदाहरण लिखते हैं कि हम हमेशा आगे ही बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो कहते हैं ना कि हम आ गया है, और यहाँ पर देखो तो हम हमेशा आगे ही बढ़ते। आप ज्यादा, सभी, जो कई लोग ऐसी तरह से बोल रहे, एक से अधिक होते तभी वह उपयोग कर सकते हैं बच्चे। तो ऐसी तरह से बच्चों आप आगे भी सीखना है। चलो चलो बच्चों, तो इसी तरह आप आगे लिखिए और समझिए। अपने से छोटे से बात करते समय उसके नाम के बदले तू शब्द का प्रयोग होता है। देखो बच्चों, तो जब आप अपने से छोटे होते हैं, कैसे अपने से छोटे होते हैं, तो तभी आप उसको बुलाने के लिए उसके नाम के बदले क्या कहेंगे? तो कि तू शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वह कैसे? तो अपने से छोटा होना चाहिए। तो उसके लिए कौन सा शब्द? तू। तो मैं उसके उदाहरण लिखता हूं बच्चों। अब तू, देखो बच्चों आ गया। तो अब तू ही इसका नाम बता। देखो, वह बड़े वाले लोग उसके से छोटे होते, उसको बोल रहा है कि तू ही, तो वहां तू आ जाते हैं। ऐसी तरह से बच्चों देखो आगे, तो जो अपने बराबर वाले से बात करते समय उसके नाम के लिए तुम, कौन सा शब्द बच्चों? तुम शब्द का प्रयोग होता है। देखो बच्चों, जो अपने जैसे, अपने बराबर वाले होते हैं, बराबर वाले से बात जो करते हैं, तभी आप उसके सर्वनाम, उसके नाम के बदले जो उपयोग करना है, तो तुम शब्द का उपयोग कर सकते हैं। जो आपके मित्र, वो आप जैसा है होते, तो इसके लिए आप क्या उपयोग कर सकते हैं? तुम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं।
तो मैं बताता हूं कि आज तुम जीत गए। देखो बच्चों, तो आज तुम जीत गए क्योंकि वह उसके बराबरी वाले होते तभी वह प्रयोग किया जाता है बच्चे। इसी तरह से बच्चों आगे आप सर्वनाम देखिए कि हर एक तरह से ऐसा उसको किया जाता है। तभी देखो कि अपने से बड़े व्यक्ति, अपने से बड़े व्यक्ति के लिए आप शब्दों का प्रयोग होता है। देखो बच्चों, अभी तो आप जो बराबरी करने वाले होते तो तुम, और आपसे छोटे होते तो तू, लेकिन अपने से बड़े होते तो उसको क्या कहेंगे? तो कि आपसे जो बड़े व्यक्ति है उसके बुलाना है आपको। आपसे बड़े पापा है, मम्मी है, बड़े भाई, तो उसके लिए गुरुजी है। तो उसके लिए आप शब्द का प्रयोग, वह आपका सभी के साथ जो आपसे बड़े होते हैं वह सभी के लिए वह कौन सा, तो कि आप शब्द का प्रयोग करते हैं। इसीलिए जो सभी के लिए वह प्रयोग किया जाता है, जो किसके लिए, तो कि आपसे बड़े होते हैं। तो बड़ों के लिए क्या, कौन सा आप शब्द। इसीलिए कि बच्चों ध्यान रखना कि आप जो पापा से, गुरुजी किसी से बुलाते हैं तो उसके लिए ऐसे आप शब्द बोलना चाहिए है। तो उसके लिए तुम के तू ऐसा बोलना चाहिए नहीं, तो आपकी वाक्य जो गलत हो सकता है बच्चों। इसी तरह से आप उसके लिए क्या बोलना चाहिए, आप। तो आप वहां उसका उदाहरण लिखते हैं कि चलो लिखेंगे गुरुजी आप, जो उसके लिए आप शब्द है क्योंकि गुरुजी आपसे बड़े होते हैं। गुरुजी आप कब आएंगे? देखा बच्चा, तो इसी तरह से होते हैं कि जो आपसे अधिक होते हैं वह उसका प्रयोग। तो ऐसे देखो बच्चों, इसी तरह से अभी तो आप आगे देखना है, देखा ना बच्चों। तो जो आपसे छोटे होते हैं तो इसके लिए तो आपके बरोबरी करने वाला है, तो इसके लिए तुम, और आपसे बड़े हैं तो उसके लिए भी कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है वह बच्चों आप देख सकते हैं। तो इससे आप उसके बुला सकते हैं, तो वह आप अच्छी तरह से वह भाषा में समझ आते हैं बच्चे। तभी तो बच्चों आप आगे देखो क्या, तो सर्वनाम में कौन, तो के पास, पास खड़े किसी एक व्यक्ति, देखो बच्चों, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते समय उसके लिए यह, देखो बच्चों, यह शब्द का प्रयोग होता है। देखो बच्चों, तो जब आपके पास खड़े हैं, ठीक है, पास खड़े हैं मतलब नजदीक, एक ही व्यक्ति के बारे में बात करना है, क्या करना है,
एक ही व्यक्ति के बारे में और पास खड़े होते तो तभी उसके लिए कौन सा शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? तभी उसके लिए कौन सा, जब वह पास है और एक ही व्यक्ति है उसके साथ बात करना है तो कौन सा शब्द, कौन सा सर्वनाम? तो बच्चों उसके लिए देखो कैसा, तो उसके लिए यह शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उसका एक मैं वाक्य दिखाता हूं कि यह हमारा हमारा स्कूल है। देखो बच्चों नजदीक से उसके लिए एक ही के बात हो रही है बच्चे, तो इसके लिए यह प्रयोग किया जाता है जो नजदीक होते हैं इसके लिए और एक के बारे में। तो बच्चों वह सभी के लिए यह का प्रयोग होता है, तभी तो उसके सर्वनाम कहते हैं, सर्व का प्रयोग करते हैं, इसके लिए आप उसे सर्वनाम कहा जाता है, क्योंकि बार बार उसका नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए आप सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। देखो बच्चों आगे भी अभी मैं सिखाता हूं, चलो ध्यान दीजिए। पास खड़े, देखो बच्चों अभी कई व्यक्ति के बारे में बात हुआ तो एक ही, पास खड़े कई मतलब ज्यादा, कई व्यक्तियों कोई भी वस्तु के बारे में बात करते समय उनके लिए ये शब्द का प्रयोग होता है बच्चों। कैसे? जो वह भी पास खड़े और एक ने एक से अधिक, उसमें आप पहले से कहें एक से अधिक कई व्यक्तियों के बारे में जो बात करना है, पास खड़े होते कई व्यक्तियों के बारे में जो बात करना है तो उसके लिए ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है बच्चे, ठीक है। तो उसके लिए देखो तो कई व्यक्ति होते उसके बारे में जो बात करना है तो यह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आप बच्चों ये सभी के लिए ये का प्रयोग करते हैं, लेकिन वह पास खड़े कई व्यक्तियों के बारे में जब बात करते हैं तभी यह उपयोग करेंगे, तो उसको सर्वनाम कहा जाता है। तो मैं उसका उदाहरण रखूंगा, ये लड़के, देखो बच्चों ये लड़के जो वहां भी बहुवचन आ जा गए ने, तो इसी तरह से अच्छे है। तो बच्चों जो भी है कर्ता के अधीन कर्म क्रियापद वह सभी होते हैं, इसी तरह से उसका बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि व्याकरण में सिर्फ ये लिखकर वह ये लड़का अच्छा ऐसे करे वो तो चल देगा, नहीं चलेगा, तो आपका वाक्य गलत नहीं चलता। तो बच्चों बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। चलो आगे सीखिए। जब दूर है लेकिन किसी एक व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के बारे में कहना है
तब उसके लिए वह, देखो कौन सा शब्द, तो वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो बच्चों, जब आपसे दूर के किसी एक व्यक्ति है, प्राणी है या वस्तु है, जो उसके बारे में बात करना है, सिर्फ एक ही, पर लेकिन आपसे दूर तक जो किसी के बारे में बात करना है, क्या कहना है, तो उसके लिए वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक के लिए, और एक के लिए वह आपसे दूर है, उसके बारे में बात करना है, उसके बारे में कहना है, तो उसके लिए वह शब्द है, वह सर्वनाम है, उसका आप प्रयोग करना है बच्चों। तो उसके उदाहरण लिखेंगे कि वह हल चलाता है। तो देखो बच्चों, वह दूर है, उसके बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए वह शब्द का प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो इसी तरह से आप देखते हैं, तो जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जो सभी के लिए उपयोग कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहता है। तो आपने देखा ने, तो ये सभी के लिए जो सर्वनाम नजदीक है, दूर है, पास है, इसी तरह से उपयोग आप कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों आप देखिए कि जब दूर के कई व्यक्तियों प्राणियों या वस्तुओं के बारे में कहना हो, तब उनके लिए वे शब्द का प्रयोग होता है। देखो बच्चों, तो जब जो दूर है, पर लेकिन वह कई व्यक्ति हो, ज्यादा व्यक्ति होते हैं, प्राणी या कोई भी वस्तु है, तो उसके बारे में जो बात करना है, तो उसके लिए कौन सा शब्द हो, तो कि वे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। वह दूर होना चाहिए, और एक से अधिक जो ज्यादा होना, कई व्यक्ति होते, तो उसके बारे में बात करना, तो वह वे शब्द का प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो इसी तरह से वह सर्वनाम उपयोग कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि वे घर लौट आए। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह बच्चों देखा आपके एक वचन और दो वचन में भी भिन्न भिन्न उसको प्रयोग होते हैं। तो देखा उसमें लिखा कि एक वचन में क्या करते हैं, और जो एक से अधिक होते उसमें क्या प्रयोग उसका करते हैं। इसी तरह से बच्चों आप देखते हैं, तो जिसमें ऐसा कई जो प्रश्न के सर्वनाम होते उसमें भी आप देख सकते बच्चों, तो उसमें के भी सर्वनाम किया जाता है।
कई ऐसा होते हैं ना जो क्या, कौन है, ये सभी कौन से है प्रश्न के लिए बच्चों। तो वह है कि क्या है, वह प्रश्न के सर्वनाम है बच्चों। प्रश्न के लिए आप सभी के लिए क्या पूछना चाहिए ने, कोई भी हो तो उसके पूछ सकते हैं। क्या, कौन, है, किसे, किससे, किसका, किनका, कोई, किसी, तो ऐसी तरह से उसको पूछा जा सकता है। तो बच्चों ऐसी तरह से जो सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों देखा ने, तो जिसमें आप जो एक है आपके पास खड़े तो उसके लिए क्या बोलते हैं, दूर है उसके लिए क्या, जो नजदीक है दूर, और तो कोई किसी के बारे में बता रहे तो क्या बोलते हैं। तो जिसके लिए सभी के लिए जो प्रयोग करते हैं उसको आप सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों वहां आप सर्वनाम पढ़ा, उसमें बहुत मजा है और जानकारी ले, तो वहां आप सर्वनाम व्याकरण पूर्ण करते हैं।